आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मुखर हो गए हैं। गिरफ्तार हुए दुष्कर्म के आरोपियों का संबंध बीजेपी से होने पर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर वाराणसी स्थित पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। गुरुधाम चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के संसदीय जनसंपर्क जाने से रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। वाराणसी से अनंत कुमार की खास रिपोर्ट। किस तरह का प्रोसेस है यहाँ पे आपके लिए? आज हम सब बनारस कांग्रेस के लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पे हम 4 सूत्री मांग को लेकर के सबसे पहले सरकार उस बालिका को न्याय दिलाने हेतु जो हमारे बीएचयू इकाई के छात्रों ने आंदोलन किया, बदले में उनको सरकार द्वारा मुकदमा मिला, उन बच्चों से माफ़ी मांगते हुए उस मुकदमे की तत्काल वापसी हो। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि इस घटना के 48 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था, कहा था कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके पदाधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ उनका पुतला फूका गया और लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय अजय राय जी की बात 100% सही हुई है तो सरकार उनसे माफ़ी मांगे और उनके ऊपर से भी उस मानहानि के मुकदमे को वापस ले। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि हम इस घटना में संलिप्त जो पिछले 60 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, इसकी भी जांच होकर के उससे उन तीनों से ज़्यादा दोषी वो लोग हैं जिन्होंने 60 दिनों तक इस घटना के पीछे अवास्तविक आरोपियों को सामने नहीं आने दिया, उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। चौथी हमारी प्रमुख मांग है कि जैसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अन्य अपराधियों, अन्य संप्रदाय के अपराधियों के साथ कृत्य करती है, क्या इन तीनों भारतीय जनता पार्टी के पोषित अपराधियों के ऊपर भी उसी तरह बुलडोजर चलाने का काम सरकार करेगी, उसी तरह घर कुर्क करने का काम सरकार करेगी? उसकी चेतना जगाने के लिए आज हम सब लोग प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पे जा रहे हैं। जी, भाजपा के लोगों का यह कहना है, संगठन के लोगों का यह कहना है कि जिसको आप भाजपा ही बता रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्या कहना चाहिए? ये पिंड छुड़ाने की बात है। मैं दावा करता हूँ कोई एक छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचा सकता। उस तीनों व्यक्तियों की फोटो शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जिसके साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, स्वतंत्र देव के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, और इसमें सीधे शायद ही कोई नेता ऐसा बचा होगा जिसके साथ, और बकायदे उनको ले जाके मध्य प्रदेश के चुनाव में जानते हुए कि अपराधी हैं, उनकी सेवाएं पार्टी के लिए ली गई, आईटी सेक्टर का काम उनसे कराया गया। 5वें दिन आरोपी की शिनाख्त हो गई थी, क्या लगता है कि अधिकारियों द्वारा भी छूट दी गई थी? निश्चित रूप से अधिकारियों को दबाव में लेकर के उनके हाथ पर रोके गए थे। उनके खिलाफ भी मांग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग? निश्चित रूप से जो भी इस घटना को दबाने के पीछे जो लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेटियों के प्रति नैतिकता है तो उन सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। किस तरह का आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और क्या मामला क्या है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भाजपा के 3 आप कह सकते हैं गुंडे, इनकी तस्वीर नरेंद्र मोदी से लेके स्वतंत्र देव सिंह और पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ दिख रही है। उनको दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है कि 2 दिन से 3 दिन के भीतर ही पहचान लिया गया था, लेकिन उनको अभी तक सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे। और इन रेपिस्टों से, इन बलात्कारियों से लाडली बहना की योजना के बारे में बताया गया कि हम आएंगे तो महिलाओं के सम्मान में करेंगे। हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक पुलिस जिसका काम इन रेपिस्टों को पकड़ना होना चाहिए था, वो पुलिस जो तमाम तरह के लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, गांधी के देश में संविधान के रास्ते पे चल के न्याय की अपील कर रहे थे, उस न्याय में अवरोध डालने के लिए पुलिस, आरएसएस, बीजेपी के लोगों ने न सिर्फ छात्रों के साथ मारपीट करते हैं बल्कि फर्जी तरीके से हम पे ही महिला उत्पीड़न का केस लगा देते हैं, हम पे ही SC/ST एक्ट में केस लगाते हैं और हर प्रकार की धमकी हर उस छात्र को देते हैं जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा होता है, जो भी इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा होता है, जो भी उस पीड़ित छात्रा के साथ खड़ा होता है। क्या मांग करते हैं?
हमें मांग करते हैं और ये पुलिस से जवाब चाहते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। आरोपी जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में, स्मृति ईरानी से लेकर अमित मालवीय जैसे लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। उनसे मांग करते हैं कि आप सड़क पे आके माफी मांगिए। ये निर्भया की घटना से कम नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था। यहाँ के जो लोकल विधायक जिनको टहलाते थे, जिनको अलग अलग ठेका टेंडर दिलवाते थे, उनको पोसते थे और उनको सरेराह छोड़ते थे, उन्होंने खुद कबूल किया है कि हम लगातार जो है पीड़िता को छेड़ते थे, रोड पे चलती हुई लड़कियों पे अभद्र टिप्पणी करते थे। तो ऐसे लोगों पे माफ़ी मांगे भाजपा, पूरी पार्टी, जेपी नड्डा से लेकर तमाम सारे लोग, और जवाब दें कि आगे ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। और हमारा कैंपस जो पढ़ाई लिखाई में अग्रणी रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता से लेके आंदोलन से लेके हिंदी बचाओ आंदोलन में तमाम सारे लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये बताएंगे उस कैंपस की लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसकी रक्षा की जाए, उसका दोहन ना हो। अगर ये दोहन होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लगातार सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। मेरा नाम अनुराधा यादव, मैं महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या बात? ये आज पूरा प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान और बनारस जान चुका है कि मालवीय जी की बगिया से एक IT की छात्रा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कार किया, जिसको 5 दिन के ही अंदर उस बच्ची ने न्याय की गुहार लगाते हुए उनको चिन्हित किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाकायदा उनको बचाया गया क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव था। कहीं उनकी पार्टी की जो पहचान है, जो उनका इमेज है, वो धूमिल। खैर, ये पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि आज भाजपा पार्टी सिर्फ बलात्कारियों की पार्टी बन चुकी है। 5 दिन के अंदर ही पहचान कर ली गई थी, पीड़िता की रिपोर्ट आ रही है, तो क्या देखती हैं कि 2 महीने बाद खुलासा किया जा रहा है? जी, वही तो बात है, क्योंकि ये भाजपा पार्टी है। अगर यही कोई और पार्टी रहती तो अब तक शायद बुलडोजर चल चुका होता, इनकाउंटर हो चुका रहता। लेकिन भाजपा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उनके में अधिकतर उनके कार्यकर्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकाल में बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया। भाजपा के पदाधिकारियों का यह कहना है कि जिन पे IT सेल के लोगों की बात हो रही है, भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो सीधे नकार चुके हैं कि इनका कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए ना कि मणिपुर जल रहा था तो क्या वो सामने से आ करके बोले, कहे? नहीं कहे, उन्होंने कभी माना? अभी जो पहलवान महिलाएं जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, उनके ऊपर कोई हुआ एक्शन? तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है अगर वो कह देते हैं तो? ये कोई बहुत बड़ी बात है। मांग यही है कि जो उस बच्ची की लड़ाई में हमारे जो बच्चे जो BHU के छात्र उनके साथ लड़ाई लड़े, उनके पे जो मुकदमा किया गया, वो सम्मानपूर्वक वो मुकदमा वापस लिया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मानहानि का जो दावा किया गया, उसको भी उनसे माफ़ी मांग करके उसको वापस लिया जाए, उस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। और ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा प्रदेश जान लें कि योगी बाबा अगर आप जितना साथ इन बलात्कारियों का दे रहे हैं उनको बचाने और छुपाने में, तो वो बुलडोज़र आप पे भी चलना चाहिए। आपको अपने जो आप मुख्यमंत्री के पद से आप इस्तीफा दे दीजिए। और किस धरना क्या चल रहा है, क्या बोल? वैभव कुमार त्रिपाठी, BHU IIT के एक छात्रा के साथ जो बंदूक की नोक पे गैंगरेप किया गया था, उसमें भाजपा IT सेल के 3 पदाधिकारी गिरफ्तार हुए। उन पदाधिकारियों को CCTV फुटेज में पहचान होने के बावजूद लगभग 2 महीने तक इस सरकार ने बचाए रखा। उनको पदोन्नत किया। जो विधानसभा का IT सेल का संयोजक था, उसको भाजपा महानगर का IT सेल का संयोजक बनाया गया। तो ये भाजपा की जो सरकार है, वो अपराधियों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। एक तरफ जहां विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है, हमारी जो बात थी हमने उसी समय कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने कहा था कि ये जो बलात्कारी हैं ये भाजपा से जुड़े लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। ये आवाज़ और सच को दबाने वाली सरकार है जिसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। और ये जो हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, अगर ये पुलिस वाले मुस्तैदी से काम करते तो 2 दिन में ही वो अपराधी बलात्कारी अरेस्ट हो जाते, तो इतना काशी की जनता उद्वेलित न होती। वैभव जी, जिसको आप भाजपा के IT सेल के जुड़े हुए होने की बात कर रहे हैं, वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा से इनका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, मोदी भाजपा के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। मोदी के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, योगी के साथ उनकी फ़ोटो है।
मोदी तो ऐसा चलता हुआ राह चलता आदमी है, कोई भी बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता है। शर्म नहीं आती है? ये भाजपा ही झूठे हैं। मोदी झूठ बोलता है, योगी झूठ बोलता है, और वही झूठ बोलने की संस्कृति भाजपा के ग्रास रूट कार्यकर्ता पदाधिकारियों में भी आ गया है। तो ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो धरना के माध्यम से क्या करना चाहिए? देखिए, ये पुलिस वाले रोकना चाहते हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं अभी यहाँ के अधिकारी जो आए थे, हमने उनसे कहा कि अगर आप लोगों ने मुस्तैदी से उस अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया होता तो क्या ज़रूरत होती हमको यहाँ आने की? काशी के लोग उद्वेलित क्यों होते? ये सवाल है। मामला ये है कि जो भाजपा एक बुलडोजर बाबा बन गए हैं, बुलडोजर संस्कृति की बात करती है। कांग्रेस बुलडोजर संस्कृति में यकीन नहीं रखती, हम कानून के राज को मानते हैं। लेकिन बरबस ये सवाल खड़ा होता है कि जो बुलडोजर की बात करने वाले बाबा हैं, क्या अपने भाजपा पदाधिकारियों के ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई कर पाएंगे? सवाल ये है।